हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको कैसे रिपोर्ट करें और कैसे जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है उसे फिर से रिचार्ज करें। तो इसके लिए जो अभी का टाइम चल रहा है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है अभी। तो ये टाइम जो होता है हमारे जो प्लांटर्स होता है जिसमें हमने अपने कई प्रकार के हम प्लांट्स को लगाते हैं, तो उनको रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है साल में हमें एक बार, ताकि हमारा जो प्लांट है उसकी ग्रोथ ना रुके और उसकी ग्रोथ अच्छे से बढ़े। और जो सॉइल है, पॉटिंग सॉइल है, वो एक साल भर में थोड़ी हैवी सी हो जाती है, जम जाती है। तो जहाँ पे हमारे प्लांट्स को एयर पहुँचने में उसके जड़ का थोड़ी तकलीफ़ होती है और कुछ एक्स्ट्रा जाल उनके जड़ों पे लग जाते हैं। जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ आगे चल के वीडियो में, अगर आप उस तरीके से अपने प्लांट्स को, कोई भी प्लांट्स को रिपोर्ट करें तो गारंटी है कि आपका कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। प्लांट्स को रिपोर्ट करते समय और रिपोर्ट करने के बाद हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वही सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी वीडियो में। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम जो हमारे छोटे छोटे प्लांटर्स होते हैं उसमें इस तरीके से हम कुछ बड़े बड़े प्लांट्स भी लगा लेते हैं, तो जिनको हमें बीच बीच में देखभाल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक तो इसकी जो सॉइल है एकदम जम से थोड़ी हार्ड होने लगती है, और नीचे जो ड्रेनेज होल है इसका, इसमें पूरा अभी मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। पूरी जो हम इसकी जड़ें होती, जड़ों का पूरा जाल बिछ जाता है, जिससे कि हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो एकदम रुक जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि साल में एक बार कम से कम अपने जो प्लांट है इसे मिट्टी से बाहर निकाल के इसकी जड़ों के जाल को हमें हटा के और इसको फिर से रिपोर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है, थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ये प्लांट हमारा ख़राब भी हो जाता है। तो अभी का जो टाइम है, अभी बरसात वाला जो टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई भी प्लांट्स को रिपोर्ट करने का, क्योंकि इससे प्लांट्स की ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये जल्दी ही मिट्टी को पकड़ लेती है इसकी जड़ें, तो जिससे कि प्लांट का हमारा ख़राब होने का ख़तरा बहुत कम रहता है। तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है कि प्लांट को हमें कब रिपोर्ट करना है, और जब भी हम इसे प्लांटर से प्लांट को निकाल रहे हैं तो बहुत केयरफुली हमें निकालना है, ताकि इस प्लांट को कहीं से कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बात का भी हमें ख़ास ध्यान रखना है। और इसकी, जबकि मैं हमेशा अपने पॉटिंग सॉइल जो होती लाइट रखती हूँ, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि आप प्लांट्स के लिए पॉटिंग सॉइल कैसे तैयार करें। तो फिर उसके बावजूद भी इसमें ये पूरे अच्छे से मतलब निकल नहीं पा रहा है, तो थोड़ा हार्ड हुई है हमारी सॉइल। और जो हमारा प्लांट है उसको जड़ तक हवा भी बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो जिससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ रुकने लग जाती है और प्लांट हमारा या तो पीला पड़ने लग जाता है, उससे ही समझ में आ जाता है कि ये दिक्कत हमारे प्लांट्स को हो रही है, और या तो धीरे धीरे फिर ख़त्म होने लगता है। तो इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इन बीच बीच में इन छोटी छोटी बातों को भी चेक करते रहना है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नीचे पूरी जड़ें इसकी रूट बाउंड हो जाती हैं, और जिससे कि पूरा जाल आ जाता है नीचे, और प्लांट के हमारे बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक सी गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसको पूरा हटा दूँगी अच्छे से। इसी तरीके से आप कोई भी प्लांट्स हों उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इनके सबके अच्छे से प्लांट की सफाई करनी है। और जो जो नए गार्डनर हैं, जिनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो जब प्लांट को रिपोर्ट करें तो एकदम उसकी पूरी मिट्टी ना हटाएं, क्योंकि हम लोगों को तो काफ़ी सालों का अनुभव है, तो धीरे धीरे पता चल जाता है। तो आप थोड़ा सा प्लांट को एकदम खाली ना करें मिट्टी, जिससे कि प्लांट ख़राब होने की डर भी रहती है। तो इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। इसको हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा इसके जड़ें निकली हुई हैं, इसे मैं कट कर दूंगी नीचे से। ये जड़ें क्या है, पूरी जाल बिछी हैं,
जिससे कि हमारे प्लांट को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। नीचे बिल्कुल ही वो छोटा प्लांटर है, उसमें बिल्कुल ही कसा पड़ा था ये प्लांट। और जो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो छोटे प्लांटर्स पे भी आसानी से हो जाते हैं ग्रो, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जब भी हम बीच बीच में ऐसे रिपोर्ट करते हैं अपने प्लांट्स को, तो उनका प्लांटर जो होता है वो भी हमें चेंज करते रहना पड़ता है। जैसे जैसे प्लांट का साइज़ बढ़ता रहता है, वैसे हमें प्लांटर्स का साइज़ भी अपना बढ़ाते रहना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से उनकी ग्रोथ हो और प्लांट को हमारी ज़्यादा परेशानी ना हो। इस बात का भी हमें ख़ास ध्यान रखना है। और अब जो हमने जो ये पॉटिंग सॉइल खाली करी हुई है, तो इसमें तो सबसे पहले हमें जो ये नीचे बहुत सारी जड़ें दिख रही हैं, इनको सब हटा देनी है। ये इसकी पूरी टूटी हुई जड़ें हैं, तो इसे हमें मिट्टी से अच्छे से हटा देनी है। ये क्या करती हैं कि फंगस पैदा करती हैं मिट्टी में, तो इनको हमें अच्छे से हटा के साफ़ कर लेना अपने जो पॉटिंग सॉइल है। और इसमें मैं ये NPK 20-20-20 मिला रही हूँ, और एक मुट्ठी में इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी और एक मुट्ठी में इसमें गोबर की खाद डाल दूँगी, और एक मुट्ठी ये मेरे पास चाय पत्ती वाली खाद रखी है। चाय पत्ती वाली खाद जो होती है ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होती है। अगर आपके पास NPK 20-20-20 नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अंडे के छिलके और चाय पत्ती की खाद भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, ये भी वही काम करते हैं। तो जो इससे क्या होता है, हमारी जो मिट्टी की ना, मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो देते रहती हूँ इनको बीच बीच में, फिर भी क्या होता है कि जो हमारी जो सॉइल होती है वो धीरे धीरे इसकी उर्वरता कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें इनको मिला के थोड़ा हमारी जो मिट्टी होती है फिर से रिचार्ज हो जाती है, इसकी उर्वरता वापस आ जाती है, तो जिससे कि प्लांट हमारा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है प्लांट को साल में एक बार रिपोर्ट करने का। और अब सबसे ज़रूरी जो बात है, इसके जो ड्रेनेज होल है इसका हमें ख़ास ध्यान रखना है। मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ तो उसके ड्रेनेज होल को सबसे पहले मैं कपड़े से कवर कर लेती हूँ। उसका कारण ये है कि जो हमारी मिट्टी होती है, हम पानी देते रहते हैं अपने प्लांटर्स में, तो वो मिट्टी क्या होती है, वो नीचे उससे होल बंद नहीं होते, होल में फंसती नहीं है, और तो उससे क्या होता है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमारे प्लांटर्स पे रुकेगा तो हमारा प्लांट जो होता है ख़राब हो जाता है। और वापस इसे अच्छे से रिपोर्ट कर देंगे। इसी तरीके से आप सारे अपने प्लांट्स को, कोई भी हो तो उनको रिपोर्ट करिए बहुत जल्दी। और जो रूट्स निकल रही हैं, अभी का जो बरसात वाला टाइम मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये बहुत जल्दी ही ये जो मिट्टी है इसको पकड़ लेंगी और बहुत जल्दी इसकी फास्ट ग्रोथ रहती है। तो इस टाइम पे बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है हमारा जो प्लांट है, और कोई इसका इस प्लांट का मरने का कोई ख़तरा भी ज़्यादा नहीं होता है। और जो हमारी ये मिट्टी है थोड़ी लाइट भी हो गई है, और अब जो हमारा प्लांट है इससे प्रॉपर इसको जड़ तक थोड़ी हवा भी मिलती रहेगी, और थोड़े हल्के हल्के हाथों से हमें मिट्टी को दबा देना है। और जो ये मिट्टी है इसको हमें चेंज नहीं करना है, इसे ही हम फिर से रीयूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट सॉक ना रहे। और एक बात का आपको और ख़ास ध्यान रखना है, जब भी आप प्लांटर्स में अपनी मिट्टी भरें तो उसे फुल आपको नहीं भरना है। कम से कम 3 से 4 इंच आप उसको ऊपर से आपको गमले को खाली रखना है, ताकि जब भी हम इसे खाद या पानी दें तो जो हमारा जो मिट्टी है वो बाहर एक्स्ट्रा ना बहे और प्लांटर्स पे ही रुके। तो इतने स्पेस इसमें होने चाहिए। इससे क्या होता है, बीच बीच में हमें गुड़ाई भी जब करते हैं हम अपने प्लांट्स की, तो गुड़ाई के टाइम पे भी कोई परेशानी नहीं होती है। और दूसरी जो बात है कि जो हमारा अभी हमने जो इस प्लांट को रिपोर्ट करा है, जितनी ज़रूरी खाद है, जितनी ज़रूरी इसको खाद चाहिए वो मैं इसे दे चुकी हूँ मिट्टी पे। तो कम से कम अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसे रिपोर्ट करने के 1 से 1.5 महीने तक, 1 या कि 2 महीने भी आप
कर सकते हैं। तो इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल ना दें, उससे क्या होगा कि प्लांट हमारा अभी वीक है, कमज़ोर है, उससे जड़ें पकड़ी नहीं हुई है मिट्टी में, तो उसे धीरे धीरे टाइम लगता है। तो 1-1.5 महीने में प्लांट हमारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, तो तब जाके हम इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। तो इस बात का हमें ख़ास ध्यान रखना है। और अब हम इसे पानी दे देंगे अच्छे से, जिससे कि इसके एयर पॉकेट्स सब निकल जाए और प्लांट में हमारा फंगस रुकने की डर ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के कोई भी प्लांट्स को हम रिपोर्ट करें तो गारंटी है कि हमारा कोई प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग में नए प्लांट की नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। Fearless.